अस्सलाम वालेकुम, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और कार्बन एमिशंस जो हैं उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। इस सारे चीज़ पे गुफ्तगू करते हैं। थोड़ी सी हमारी लेंथी हमेशा से प्रोग्राम्स होते हैं और थोड़ा सा बिकॉज इंफॉर्मेशन डेटा और कंटेंट बेस्ड चीज़ें होती हैं, सो एट टाइम्स दे आर लेसर ऑफ द इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइंटिफिक डिटेल्स और थोड़े से उसके टेक्निकल वजूहात की वजह से। सो वी थॉट दैट विल शेयर अ लाइटर प्रोग्राम विद यू टुडे, जिसमें हम आसानी से आपको बता सकें कि किस तरह से आप अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चीज़ों में बेहतरी किस तरह से लेके आ सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं और उसको हम फन वे में एलिमिनेट भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं और बहुत से कार्बन एमिशंस और बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम इसको शायद एलिमिनेट तो फ़ौरन नहीं कर पाएँ बट उसको रिड्यूस करने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। सो आपको बताते हैं कि टेक्निकली हमने करना क्या है। होम गार्डनिंग इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग हॉबी, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा प्लांटेशन की, फ्लावर्स की और किस तरह से हम ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ स्विच कर सकते हैं और उसमें किस तरह से बेहतरी लेके आ सकते हैं। सो हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ और थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बेहतरी इस तरह से आ सकती है कि हम इनिशिएटिव अपने घर से ले सकते हैं, अपने फैमिली से शुरू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने जितने भी कॉलीग्स हैं उनके साथ शुरू कर सकते हैं और हम छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशन के साथ एक मैसिव चेंज लेके आ सकते हैं एज अ कम्युनिटी फॉर अस, फॉर आवर जनरेशंस, आवर फैमिलीज, आवर ओन सेल्व्स एंड देन फॉर द कम्युनिटी इन पर्टिकुलर। सो हमें इस चीज़ पे एम्फसाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि कौन से छोटे स्टेप्स हैं जिसमें हम चीज़ों को बेहतरी लेके आ सकते हैं। सो होम गार्डनिंग जैसा कि आपको पता है कि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट भी है, बहुत से लोगों का शौक़ भी है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हॉबी है। हम ये कर सकते हैं स्मॉल थिंग्स से, अपने किचन गार्डन से शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास घर में थोड़ी सी विसिनिटी के अंदर हमें थोड़ी सी जगह मिलती है तो उससे हम ऑर्गेनिक गार्डन शुरू कर सकते हैं। हम प्लांटेशन जो है वो अपने किचन से भी अगर शुरू करें तो मिंट है, कोरिएंडर है, पार्सले है, गार्लिक एंड सो ऑन, ऑनियन, इस तरह की छोटी चीज़ें हम किचन गार्डन से स्टार्ट कर सकते हैं, विच कुड बी डन इन द पॉट्स एज वेल। बहुत हाई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होती, अच्छी ग्रोथ है। एंड एज मॉनसून इज़ अबाउट टू एंड, सो मॉनसून के आखिर में यहाँ से लेके नवंबर तक जो है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द प्लांटेशन। उस टाइम पे हम छोटे छोटे से पॉट्स अपने किचन में रख सकते हैं और उससे हम जितने भी अपने रेगुलर यूज़ के डेली डोमेस्टिक हमारे हर्ब्स यूज़ होते हैं उनसे शुरू कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पौधे ग्रो करते हैं और वो आप अपने किचन गार्डन से उसको तोड़ के फ्रेशली यूज़ करते हैं। दे आर ऑर्गेनिक, दे आर विदाउट एनी केमिकल्स, दे आर हैजर्ड्स फ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस, दैट इज़ इट गिविंग अ प्लस एन एडिशनल हॉबी इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएं तो व्हाट वी कैन डू इज़ दिस, हमारे पास लॉन मौजूद है, घर के अंदर अगर थोड़ी सी खाली जगह मौजूद है तो उस पर प्लांटेशन से शुरू करें, अपना कंट्रीब्यूशन करें। अगर बाहर पे आपके पास थोड़ी सी जगह मौजूद है तो उसमें दरख्त लगाइए। प्लांट्स पे हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन से सूटेबल प्लांट्स हैं जो कि हम डोमेस्टिक एंड लो मेंटेनेंस के साथ शुरू कर सकते हैं बट वो बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आपको ऑक्सीजन जनरेट करने में। और दूसरा मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये होता है कि डेकोरेटिव जो ट्रीज़ हैं उनके बजाय अगर आपके पास जगह मौजूद है फ्रूट के ट्रीज़ लगाइए, बिकॉज जितने भी फल हैं वो एक तो वो पौधा जो है वो हमें एयर क्लीन करने में मदद करेगा और उसके साथ साथ आपको मज़े मज़े के फल भी खाने को मिलेंगे और अपने घर से मिलेंगे, आपको शायद मार्केट जाके परचेज़ नहीं करना पड़ेगा और ये बड़ा आपको आहिस्ता आहिस्ता उनसे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज प्लांटेशन इज़ such a great hobby and you love doing it। आज तो मैं भी थोड़ा गार्डन फील बन गई हूँ बिकॉज यू नो दिस इज़ ऑल अबाउट गार्डनिंग एंड दिस इज़ ऑल अबाउट प्लांटेशन। हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, हमें एज अ कम्युनिटी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना है। उसमें एज अ कम्युनिटी हम इसको अगर थोड़ा सा मैसिव लेवल पे लेके जाएं तो हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे जो एनवायरनमेंट पे काम करने वाले लोग, जो हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि वीकली तौर पे हम इंडिविजुअली भी और इस तरह से एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं
वो भी अपना कंट्रीब्यूशन एज अ कम्युनिटी लेवल इस तरह से कर सकते हैं, कम्युनिटी के इवेंट्स क्रिएट करें, छोटी छोटी सी वीकली जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिएट करें, जिसमें आप उसमें थोड़ा सा फन फैक्टर ऐड कर सकते हैं। बिकॉज जहाँ ब्लू जोन की बात करते हैं वहाँ पे सोशलाइज करना, कनेक्ट करना, एक्सचेंज द आइडिया, एक्सचेंज द थॉट्स, एक्सचेंज द एजुकेशन, वो बहुत अहम एलिमेंट होता है कि आप सोशलाइज कर रहे हो, आप मिल रहे हो, और अगर आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक प्रॉपर पर्पस लेके मिलते हैं सो वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट और खूबसूरत हो जाता है। अगर इस तरह के इवेंट्स हम वीकली या मंथली भी ऑर्गेनाइज करें तो उसमें ये हो सकता है हम होम गार्डनिंग के अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, प्लांटेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर कौन से प्लांटेशन, कौन से प्लांट्स जो है वो किस वक्त पे मुनासिब है, उनको आपने कब लगाना है, क्या उसका वक्त है, क्या मौसम है। एक फेस्टिविटी क्रिएट हो जाती है, फैमिलीज़ का एक्सचेंज हो जाता है। बच्चों के लिए आप गेम्स जो हैं वो उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे लर्न भी करें और अपना उनका जो फन एलिमेंट है वो भी ऐड हो सके। उसके साथ साथ अगर कुछ लोगों को शौक़ है तो ऐसी चीज़ों पे वो म्यूज़िक को भी इंडल्ज कर सकते हैं। सो इट्स अ सोल ऑफ फूड। सो आप एक अच्छा सा एंटरटेनिंग डे भी गुजार सकते हैं और उसके साथ एक फेस्टिव लुक में स्नैक्स शेयर कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं। एंड द होल को पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस होल एक्टिविटी कुड बी दैट पीपल कुड बी एजुकेटेड कि प्लांटेशन की अहमियत क्या है और किस तरह से हम अपने घर में किचन गार्डन या होम गार्डन से स्टार्ट कर सकते हैं, रूफटॉप गार्डन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सी जगह किचन या घर के अंदर मौजूद नहीं है तो हम छत पे भी रूफ गार्डन्स बना सकते हैं और ऑर्गेनिक आ सकते हैं। और फिर उसके टेस्ट इज़ अनदर थिंग, बट येस उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। उसके न्यूट्रिशन और बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ों की न्यूट्रिशन में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और सबसे अहम पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे अपनी एयर को क्लीन करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी जो है वो बेनिफिट में रहेगी। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वो इसी कॉन्टीन्यूटी में अगर हम इसको थोड़े से लार्जर स्केल पे लेके जाएं, लार्जर स्केल में हम ये कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ पार्क प्रोग्राम। पार्क्स के अंदर इकट्ठे हो सकते हैं। अगेन इसमें हम इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स का एक गैदरिंग है वो भी कर सकते हैं। उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल लेवल पे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ या फिर एक जॉइंट वेंचर के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ बिजनेसेस, कुछ एनवायरनमेंट के रिलेटेड लोग, ये सब इकट्ठे होके, एंड स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स जो हैं उनके लिए ये बहुत आइडियल है कि वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे लेके जाएं। हम फैमिलीज़ में अपने बच्चों को लेके जाएं और एक पार्क एक्टिविटी क्रिएट करें with the due permissions from the government sector and all this, that is to help the government actually and to help ourselves eventually. So उसमें हम कर क्या सकते हैं, उसमें हम कर सकते हैं कि we can do different pitches, like हम monthly एक क्लीन अप प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लीन अप प्रोग्राम में हम लोगों ने ही वहाँ पे ट्रैश किया होता है, बहुत सी चीज़ें फेंक दी होती हैं, रैपर्स फेंक दिए होते हैं, देन बॉटल्स, खाली बॉटल्स, जूसेस के कैंस, और इस तरह से वो जो हम लोगों ने गिराया होता है, गवर्नमेंट अपना रोल उसमें अदा कर रही है ऑलरेडी, बट बिकॉज वी आर अ पार्ट, वी आर डूइंग इट इन अ बेटर वे एंड वी कैन मेक इट अ लॉट बेटर बाय हेल्पिंग द गवर्नमेंट एंड बाय लर्निंग कि वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि एक क्लीन अप डे रखें। क्लीन अप डे पे वीकली तौर पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट इदारे मिल के क्लीन अप ऑपरेशंस कर सकते हैं और उसमें एक क्लीन अप डे रख लें। फिर उसके साथ साथ आप फ्लावर एजुकेशन डे रखें, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत से प्लांट्स मिलेंगे। तो जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट और जो प्लांटेशन और एग्रीकल्चर के सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स हैं वो इसमें अपना इनपुट इस तरह से कर सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस को बुला के कोई 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन के एक अच्छा सा गेट टुगेदर कर सकते हैं पार्क पे। वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं, आप घर पे कौन सी चीज़ें प्लांट कर सकते हैं। एंड इन वन विसिनिटी, एक प्लेस के अंदर, एक पार्क के अंदर आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम सोशल एनिमल्स हैं,
तो हम एक दूसरे के साथ अपना इमोशनल एक्सचेंज भी कर सकेंगे एंड वी कैन स्पेंड अ हैप्पी डे इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे टू क्लीन द एनवायरनमेंट एंड टू लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम ईच अदर। जो दूसरे कुछ अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ नॉलेज बढ़ाइए एंड देन यू कैन डू अ लॉट चेंज। मिरेकल्स डज हैपन, सो यू कैन डू अ लॉट गुड बेटर थिंग्स in a way that it could be progressive for the community, it could be progressive for the country and eventually globally हम अपना contribute कर सकते हैं। और जितना air pollute कर चुके हैं और इसके various reasons हैं, but still हम इसको बेहतर बना सकते हैं। Last but not the least, इसमें art को ज़रूर मिलाइए, because art is a very very important and very creative element। उसमें आर्ट एक्टिविटी रख सकते हैं, डिफरेंट पेंटिंग के लोग, डिफरेंट आर्ट स्कूल्स, आर्ट कॉलेजेस, आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास सारे शहरों में ऑलमोस्ट मौजूद हैं। आर्ट के स्टूडेंट्स को बुलाइए, दे कैन पेंट, उसमें एक हेल्दी एक्टिविटी होगी। मी और यू अदर्स हु वांट टू लर्न स्केचिंग एंड ऑल दिस, sketch the flowers, sketch the plants and create a very good healthy activity exchange and learn from each other। एंड देन इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम लोगों को एक दूसरे के करीब भी करेंगी और एक दूसरे को एजुकेट करने में भी हेल्प करेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लोग पब्लिक की जगहों पे अपने इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते, इदारे, स्कूल्स, कॉलेजेस और एनवायरनमेंट के जितने भी ग्रुप्स हैं वो डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। और स्टूडेंट्स जो हैं और हमारी यूथ, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में 60% यूथ है, सो यूथ जो है वो इसमें बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉलेजेस स्कूल्स के थ्रू। बट लास्ट चीज़ हम ये कर सकते हैं, दैट इज़ स्वैप एंड शेयर इवेंट्स। स्वैप एंड शेयर इवेंट्स एक्चुअली इस तरह से होता है, जैसे कुछ ख़वातीन हैं, मैरिड ख़वातीन हैं, उनके बच्चों के मसाइल हैं और वो शायद बहुत बाहर नहीं जा सकते या बिकॉज़ बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं। सो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए वो ख़वातीन इस चीज़ से डिप्राइव नहीं हो सकती। लर्निंग इज़ नेवर लिमिटेड, यू नो। सो आप घर पे बैठ के भी लर्न कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने खाला, चाचू, मामू वगैरह वगैरह को बुलाएं एंड व्हाट यू कैन डू कि आप एक फैमिली या फ्रेंड्स का घर पे गेट टुगेदर रखिए। उसमें ये कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक तो प्लांटेशन जो हमारा एम्फेसाइज है, हमारा मिशन है और हमारा विजन भी है, तो उस पर एम्फेसाइज कीजिए। होम गार्डनिंग को प्रमोट कीजिए और जिनके पास थोड़ी सी जगह है या खाली जगह है वो उसको यूटिलाइज़ करिए। बट इसमें सबसे अगेन आपका एक रीयूनियन भी होगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। स्नैक शेयर करिए, टी टाइम रखिए, जो भी आपको सूट करता है, ब्रंच रखिए, जो भी बेहतर हो सकता है वो ज़रूर क्रिएट करिए। उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज़ टू क्लीन द एनवायरनमेंट। और उसमें जो आप सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो लोग स्वैप एंड शेयर होम इवेंट्स रखना चाहते हैं, वो ये कर सकते हैं, स्वैप योर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई एम wearing this kurta and maybe after 3 wearings I'm not interested to wear it anymore. For instance, हम ये कर सकते हैं और यही अप्रोच हमारे बहुत से और दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स की भी हो सकती है। सो व्हाट वी कैन डू, रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें। 3 थिंग्स डिसाइड करें जो रिसाइकलेबल चीज़ें हैं, जैसे क्लॉथिंग है, बच्चों के टॉयज़ हैं और बुक्स हैं। सारे अपने जो चीज़ें स्वैप करना चाहते हैं, अपने क्लॉथिंग की जो लाइन है उसको, फिर आपके जो बुक बैग्स हैं उनको, और टॉयज़ बच्चों के जिनके साथ उन्होंने प्ले कर लिया। बच्चे हमेशा मज़ीद खिलौने चाह रहे होते हैं, ख़वातीन हमेशा एक्सेसरीज़, कपड़े, जूते और चाह रही होती हैं, शायद मैन भी। एंड देन बुक्स, ऑफ कोर्स जितने भी बुक रीडर्स हैं दे लव रीडिंग बुक्स, और उसमें बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जो आप काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके होते हो और आपके टिप्स पे होती है, बट आपके कोई दोस्त या फैमिली रिलेटिव्स उसको पढ़ना चाह रहे होते हैं, बट समहाउ और ड्यू टू सम रीजंस और बिजी होने की वजह से, अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो ख़रीद नहीं पाते या मार्केट पहुंच नहीं पाते, और एट टाइम्स गेटिंग लेस टाइम टू फाइंड फ्रॉम विच बुक बैंक दे कैन गेट इट, और लाइब्रेरी जाना और समथिंग लाइक दैट। सो बुक बैंक्स बनाइए, एक दूसरे के साथ बुक्स एक्सचेंज करिए, जिसको जो बुक पढ़ ली है वो कोई दूसरा पढ़ ले और आप उसके वाली बुक पढ़ सकते हो। सो सेम इज़ फॉर किड्स। उनके मीनवाइल आप स्टोरी टेलिंग की जो एक्टिविटी है उसको क्रिएट करें,
कि बच्चों का इंटरेस्ट भी बना रहे और उनका एक स्टोरी टेलिंग का आप कॉर्नर बनाएं सो दैट बच्चे उसमें इंगेज रहे एंड दे लर्न एज वेल। और उसमें क्लॉथिंग लाइन जो हम नहीं यूज़ करना चाह रहे हमारी रिसाइकल हो जाएगी और वो दूसरे यूज़ कर सकेंगे इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस। सो आप अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें फ़न एलिमेंट फूडी होने के अलावा आप खा तो सकते हैं बट आप फैशन शो ऐड कर सकते हैं। बच्चों के एक हेल्दी एक्टिविटी रखवाइए, बच्चों का फैशन शो करवा दीजिए विद ड्रेसेस the others can use actually। so आप एक्सचेंज कर सकते हो ड्रेसेस, आप एक्सचेंज कर सकते हो शूज़, आप एक्सचेंज कर सकते हो हैंड बैग्स, राइट, ज्वेलरी एंड अदर आइटम्स जो आपको रेगुलर में वॉचेज और समथिंग लाइक दैट। सो आप उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं और एक फ़न एक्टिविटी भी हो सकती है और आप रिसाइकलिंग में अपना बड़ा अहम रोल अदा कर सकते हैं रादर कि हम चीज़ों को हमेशा कपबोर्ड्स में बंद करके और उस तरह से रख दें और वो हमेशा पड़ी रहे और वो हमारे यूज़ की भी नहीं है, किसी की भी नहीं। तो उसको रिसाइकिल कीजिए, उसको स्वैप कीजिए, enjoy it because that will be new to you, right? So make the things new to you and stop keeping the things in cabinets, right? Please swap them, reuse them, recycle, switch with friends, swap with friends। so that could be a very very good idea। you will feel proud कि आपने कम्युनिटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं एंड देन अगेन आप एम्प्टी कर रहे हो जो आपने ओवरबर्डन किया हुआ अपनी चीज़ों को, अपने कबर्ड्स को, अपने लाइफ को। प्लीज़ इस वज़न को कम कीजिए। जैसे आपको फ्री माइंड ज़रूरी है उस तरह से आपको फ्री स्पेस भी ज़रूरी होती है। सो इट विल बी गिविंग यू अ वेरी पॉजिटिव एंड हेल्दी practice in your life and you'll feel really good about it। plant ज़रूर लगाइए because this is your responsibility to make a life better and your life better। so our thing is Tree for Life। thank you so very much। Allah Hafiz।